नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। आप लोग डीएलएफ की प्रॉपर्टीज़ पसंद करते हैं तो आज हम एक डीएलएफ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो आपको सेक्टर 90 लोकेशन के अंदर प्लेस मिलता है। इस लोकेशन पे आपको जो प्रोजेक्ट है उसका जो ग्रैंडनेस है वो यहाँ से थोड़ा प्रतीत हो रहा होगा, पता लग रहा होगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं दिस इज़ रीगल गार्डन। बाकी यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो यहीं पे हमारा न्यू टाउन हाइट्स भी है, सेक्टर 90 वाला। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन न्यू गुड़गांव के अंदर पड़ती है और अंदर से काफ़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट है और डीएलएफ है तो मेंटेनेंस एंड ऑल को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं मिलेगी आपको, सारी चीज़ें अच्छे से हैं। जो फ्लोर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिस इज़ 1719 1719 स्क्वायर फीट की ये यूनिट है और जो इसका फ्लोर है वो आपको 5वें से 10वें के बीच में मिलता है, मतलब लोअर फ्लोर है और जो मैक्सिमम हाइट है वो 28 फ्लोर्स की है। इस बालकनी से मिलने वाला व्यू बहुत दिल को प्रसन्न कर देने वाला व्यू है। शायद पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ब्यूटीफुल व्यू यही होगा जो हमें मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लाके दिखा देता हूँ। सो ये हमारी सभी बालकनी से दिखाई देता है जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। बाकी सामने आप जो देख रहे हो वो छोटा सा स्पेस दैट इज़ द क्लब हाउस। उसके आगे आप देखते हो तो उसका अदर ब्लॉक है। बाकी सामने आप देखते हैं तो न्यू टाउन हाइट्स है। ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट। प्राइसिंग आपने देख ली होगी 2.2 CR के बीच में। इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर आप जाना चाहते हो डीएलएफ के प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस है। बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है तो गार्ड एंड ऑल अच्छे से अप्रूवल देते हैं तभी जाके एंट्री होती है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर थम्स अप। आइए एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टी को। अंदर से आपको देखकर बहुत पसंद आएगी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है पार्किंग वाला। तो आइए मैं आपको इसकी पार्किंग दिखाता हूँ। B1 B2 दो लेवल पे हमारी गाड़ी पार्किंग है और सिंस डीएलएफ हमेशा अपनी पार्किंग्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, यहाँ पे हम एक बहुत ही रोल्स रॉयस विंटेज कार देख रहे हैं। सो ये है इसका पार्किंग स्पेस, वेल लिट अप, प्रॉपर लाइटिंग, अच्छे से मेंटेन्ड है पूरा का पूरा पार्ट। और मैं आपको थोड़ा इधर से आगे से भी दिखा देता हूँ। सामने थोड़ा देख लीजिए, वहाँ से रैंप बना हुआ है तो ये B1 और B2 लेवल तक जाता है। आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर आप अपने घर वालों को एक अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट देना चाहते हो तो उसके अंदर जो हरियाली वाला पार्ट होता है, इस तरह का एरिया होता है जहाँ पे वो बैठ सकें, घूम सकें, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारा ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप ये सारी गतिविधियाँ कर सकते हो। एक बार आप नज़र मारो आराम से, आपकी नज़रें बहुत हैं ये सारी चीज़ों को जज करने के लिए। तो देख लीजिए इतने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। यही व्यू हमारी बालकनी से भी दिखाई देता है और इसके अंदर काफ़ी सारा चलने फिरने घूमने का स्पेस रखा हुआ है। थोड़ा और भी है, थोड़ी अमेनिटीज़ और दिखाता हूँ आपको। क्योंकि घर पे कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और पार्क के लिए उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जो घर से कुछ दूर होती है। तो यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर ही इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पे बैठ के आराम से मन की बातें करी जा सकती हैं और इतने अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहता है माइंड और अच्छी बातें निकल के आते हैं। तो होम बाइंग के डिसीजन भी बहुत अच्छे से निकल सकते हैं और फ्यूचर के डिसीजन भी बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। यहाँ पे आप इधर भी आप स्पेस देख रहे होगे, ओपन स्पेस है, बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए, उठने के लिए, इधर भी लगे हुए हैं। सामने ये जो क्लब हाउस है मैं इसे अंदर से कवर नहीं कर सकता हूँ बट इसके अंदर एक बहुत बड़े साइज़ की जिम, एक स्विमिंग पूल, कार्ड्स प्ले एरिया, बिलियार्ड्स प्ले एरिया, टेनिस टेबल, सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो वो सब कुछ इस क्लब हाउस के अंदर है और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत ही प्रीमियम लेवल पे मेंटेन्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगी। तो इसको ख़रीदने का जो डिसीजन है ना वो ज़बरदस्त डिसीजन रहेगा। अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहते थे ना जिसके अंदर बहुत कुछ हो तो इसके अंदर सब कुछ आपको मिलता है इतने कम प्राइस पॉइंट में। यहाँ पे आपको टेनिस कोर्ट भी मिलता है। ये हमारा टेनिस कोर्ट है, फुल साइज़ आप देख सकते हो कितना बड़ा है इसका। और आगे आप अगर देखते हो तो यहीं से खड़े होके मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हरियाली है यहाँ से जहाँ तक नज़र आ रही है। देख लो, बिल्कुल हम एज पे खड़े हैं ताकि आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पता लग जाए कि कितना सारा यहाँ पे ग्रीन स्पेस है। ये जो पूरा स्पेस है इसके ऊपर वॉक करने निकलोगे तो यहाँ से वॉक करी, क्लब हाउस में जाके जिम मारी और स्विमिंग पूल में जाके तैराकी करी तो आप हो जाओगे फिट। इसमें कोई कमी नहीं है, हर तरह से सर्वगुण संपन्न प्रॉपर्टी है। सो ये है आपकी रॉयल लिफ्ट। जैसा कि डीएलएफ एक रॉयल प्रॉपर्टीज़ को बनाने में विश्वास रखता है तो यहीं पे आपको
लिफ्ट से ही एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक स्टेयरकेस होता है, इधर से भी एक बार नज़र मार लीजिए। सो दिस इज़ द स्टेयरकेस इन केस ऑफ अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी सामने हमारे पास 2 फ्लैट्स हैं, 2 फ्लैट्स हमारे इस तरफ हैं। स्पेशियस है पूरा का पूरा फ्लोर प्लान, काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर जगह मिलती है। और एक हमारा इलेक्ट्रिकल शाफ्ट का पॉइंट इधर की तरफ है। बाकी आइए ज़रा एक बार यूनिट को अंदर से समझ लेते हैं, क्या प्रावधान रखा गया है इसके अंदर। आप एक बार कॉर्नर पे आ जाइए, हम आपको थोड़ा सा इधर से इस वाले पॉइंट से आपको लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, सारी चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी। नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी है प्रॉपर्टी के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रॉपर्टी जो है हमारी किस फेसिंग की है, क्या डायरेक्शन है, तो वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। सो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, दिस फ्लैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस यानी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मिलती है। ये वाली आप देख सकते हैं, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्थ एंड वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ हैं। कुछ इस तरह से इसका सिस्टम आपको मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं लोग। ये हमारा लिविंग एरिया है, इसके अंदर लिविंग के सामने डाइनिंग है हमारा। सबसे पहला बेडरूम इस तरफ है और उसके बाद इस वॉल के पीछे आपको किचन स्पेस मिलता है। उसके बाद हमारे सीक्वेंस में 2 बचे हुए बेडरूम्स मिलते हैं। वाइब प्रॉपर्टी की आपके सामने है भाई, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा आप खुद बताओ। एक बार आप सेंटर से इधर की तरफ नज़र मार लो, ये हमारा पूरा लिविंग एरिया सेटअप है। कहीं पे भी स्पेस को लेकर कोई क्रंच फील नहीं होगा, एब्सोल्युटली परफेक्ट स्पेस है। एक लिविंग हॉल के तौर पे जो हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ टीवी आना चाहिए, उसके बाद जितना अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट नंबर्स भी मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। यहाँ से यहाँ तक लगभग 12 फुट है और सामने से उस वॉल तक देखते हैं तो लगभग 20 फुट के आसपास होगा। अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस आपको बता रहा हूँ, 19-20 हो सकते हैं, बाकी आप ब्रोशर पे रेफ़र कर सकते हो। यहाँ से घूमते हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है थोड़ा सा और पीछे बस, तो ये वाली जो हमारी विंडो है ना पूरी की पूरी, ये जो हमारा पूरा स्लाइडर है, इसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया पार्ट लगा मुझे, जैसे इस विंडो को मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया था, इस डोर को, ये पहली बालकनी है मेरी लिविंग हॉल से कनेक्टेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला, खुश कर देने वाला व्यू यहाँ पे मिलता है। और सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। वो बीच में आप देखते हो वहाँ पे आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी जैसा बना रखा है। उधर सामने क्लब हाउस के अंदर आप थोड़ा सा देखते हो तो क्लब हाउस के अंदर कुछ फीचर्स दे रखे हैं, वहीं पे अपना स्विमिंग पूल बना हुआ है। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हो ना, ये रोड डायरेक्टली आगे मेन रोड से कनेक्ट होती है। तो मेन रोड पे कनेक्ट होने के बाद में आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर भी यहाँ तक आ सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा। इसकी प्रॉक्सिमिटी में ही गोदरेज एयर भी बना हुआ है। वैसे तो अपने आप में लैंडमार्क है, आप रीगल गार्डन सेक्टर 90 डालोगे तो लोकेशन ओपन हो जाएगी। और अंदर थोड़ा हम न्यू टाउन हाइट्स की तरफ जब बाहर गए थे तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा चौड़ी रोड्स उन्होंने बना रखी हैं, उन रोड्स के ऊपर चलते हुए ऐसा लग रहा था कि हम टुवर्ड्स इंडिया गेट जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी, मतलब डीएलएफ का इकोसिस्टम कुछ तो बात है भाई, ऐसे नहीं डीएलएफ का नाम चलता है मार्केट में। खैर, ये जो हमारी बालकनी है इसका साइज़ आप देख लो जी, ये लगभग 8 या 9 फुट के आसपास है और 6 फीट चौड़ी है, तो एक अच्छा स्पेस ऑफर करती है। वेल मेंटेन्ड फ्लैट है पूरा, और फ्लोरिंग पे हमें मिलता है यहाँ पे पत्थर का काम, तो सारा ही सारा पत्थर दिखाई देगा हमको। हमारे सबसे पहले बेडरूम की ओर चलते हैं। ये हमारी रीसेल यूनिट है। तो रीसेल यूनिट में एक बेनिफिट तो ये मिल जाता है कि आपको काम नहीं करवाना पड़ेगा। इसमें वुडन फ्लोरिंग हो रखी है, सामने बहुत ही ज़्यादा उम्दा, बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्वालिटी के वो बने हुए हैं वार्डरोब्स, और मतलब वुडन का जो काम हो रखा हुआ है। क्वालिटी खोलते ही दरवाज़ों को फील हो रही थी। आपको पता है मेरे को जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस लगता है मैं वही बताता हूँ। मतलब इसके अंदर भाई दमदार काम करवा रखा है ओनर ने, तो आपको ये लॉन्ग रन में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इधर भी काफ़ी सारा काम करवा रखा है, तो कपड़े, सूट्स, आपके जो भी आप रखना चाहो, ब्लेजर एंड ऑल, आराम से आ जाएगा। पूरा 2 फीट गहरा है डेप्थ। और डीएलएफ की जो प्लेसमेंट ऑफ
जो वार्डरोब का स्पेस देता है वो कुछ इस तरह से देखा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मैंने डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव की प्रोजेक्ट की वीडियो पोस्ट करी थी उसमें आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि जो लास्ट के 2 रूम्स है उसमें वार्डरोब कहाँ लगेगा। तो डीएलएफ का कुछ इस तरह से ही रहता है, प्रावधान की जो दरवाजे होते हैं उसके आसपास में ही वो वार्डरोब के लिए स्पेस छोड़ते हैं। जो बचा हुआ स्पेस है मेरे पास यहाँ से इधर की ओर ये लगभग 11 फुट होगा, और यहाँ से इधर की ओर अराउंड 10 या 10.5 फीट के आसपास होगा। एक बार घूमते हैं। यहाँ पे एक जूलियट बालकनी वाला फीचर दे रखा है, थोड़ा फैंसी सा टर्म है जूलियट बालकनी, बट यही इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको लैला मजनू वाले स्टाइल में बालकनी मिल रही है, विंडो का काम करेगी, वेंटिलेशन का काम करेगी, बट एक्चुअली में देयर इज नो स्टैंडिंग स्पेस आउटसाइड। यहाँ पे आप सामने देखते हैं हमारी वैनिटी भी अच्छे से बना के दी जा रही है। डेप्थ आपको मिलती है इस वाले वॉशरूम की 8 फुट की, और चौड़ाई आपको मिलती है पूरे 5 फीट की। एसीज लगे हुए हैं, कर्टन रॉड्स, फैंस, लाइट्स, ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है। बाहर निकलते हैं। एक बार सेंटर से खड़े होके आप अपने डाइनिंग स्पेस को देख लो। ये कंप्लीट डाइनिंग का प्लेसमेंट है। डायमेंशंस मैं आपको पहले ही क्लियरली बता चुका हूँ क्या से क्या है। बाकी यहाँ पे थोड़ा एडिशनल स्पेस है, यहाँ पे भी आप सजावट कर सकते हो। ये पूरा डाइनिंग अरेंजमेंट आपको मिलता है जैसे ही आप फ्लैट से अंदर आते हो। तो लेफ्ट में हमारा लिविंग हॉल, इस तरफ हमारा डाइनिंग अरेंजमेंट। थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इस कॉमन वॉशरूम की डेप्थ आपको वहां से इधर की ओर जो मिलती है वो मिलती है 8 फीट, और यहाँ से इधर की ओर मिलती है 5-5.5 फीट के आसपास। सीट का प्लेसमेंट है, ड्राई एरिया वेट एरिया दोनों को अलग अलग रखा है। यहाँ पे हमारे पास अच्छे साइज की वैनिटी बनी हुई है, काफ़ी सारा सामान आ जाएगा इसमें, सारा ही सामान इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। रोका एंड ऑल की इसमें सैनिटरी वेयर दिखाई दे रही है मुझे। और उसके बाद एक अलमीरा इधर है और एक बड़ा सा किचन इधर है। अब किचन वाला पार्ट देखकर आपका शायद मन प्रसन्न हो जाए। एक बार सामने जाएंगे पीछे, बस। तो यहाँ से ये हमारी मेन किचन है। उसके बाद एक यूटिलिटी बालकनी है बाहर की ओर। साइज देख लो आप इस किचन का, इस पॉइंट से सामने की ओर ऑलमोस्ट 8 फीट, और जो डेप्थ है इसकी वो है समवेयर अराउंड 10 फीट। काम पूरा करा हुआ मिलता है, कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। ये हमारे एसएस के बास्केट हो गए, सब कुछ इसमें लगा हुआ मिलता है। चिमनी एलिका ब्रांड की चिमनी है, ऊपर स्टोरेज बना के दिया हुआ है। काम कुछ नहीं करवाना है, लेना है लेकर रेंट आउट कर दो, लेना है लेकर रहना शुरू कर दो। डीएलएफ की प्रॉपर्टी चाहिए, सही प्राइस पॉइंट पे चाहिए, डेफिनेटली इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे अपने पास स्टोरेज आ जाता है, इधर बर्तन धोने का स्पेस है सेपरेट। एक बार घुमा देता हूँ कैमरा। ये हमारा एक यूटिलिटी बालकनी स्पेस है। यहाँ पे 2 एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स लगी हुई हैं। नीचे सामने वही वाला व्यू मिलता है जो हमारे पहली बालकनी से मिलता है। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक और वुडन अलमीरा लगती हुई मिलती है। ऊपर भी स्टोरेज है, इधर भी एक ग्लास वाला स्टोरेज दे रखा है। तो इसमें कुछ ब्यूटीफुल सा सजाना चाहो, पूजा जैसा स्पेस बनाना चाहो, बना सकते हो। ये अपने पास रूम नंबर 2 की प्लेसमेंट है। अभी मास्टर बेडरूम बाकी है दोस्तों, वो भी देखना है। ये भी वुडन फ्लोरिंग के साथ में आता है। डायमेंशंस इसके लगभग 6, 7, 8, 8.5, 9। ये लगभग यहाँ से इधर की ओर 10 फीट के आसपास है, और यहाँ से इधर की ओर अराउंड 11 या 12 फीट के आसपास है। एक वुडन अलमीरा इसके अंदर भी आपको मिलती है। तो इसे अपने 5x6 बेड वाले सेटअप के साथ में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये आपको इसकी बालकनी मिलती है। आ जाइए। अब ये वाली जो बालकनी है हमारी, ये हमारे रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 से दोनों से कनेक्ट होती है। और इसको अगर हम दूसरे साइड से देखते हैं तो सामने की तरफ से, तो वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो व्यू हमारा सेम ही है जो हमारी पहली बालकनी से है, बस ये दोनों से कनेक्टेड है। यहाँ से हम फाइनली अपने लास्ट रूम यानी कि मास्टर बेडरूम की ओर जा रहे हैं। वार्डरोब के नंबर्स 1, 2, 3, ऊपर स्टोरेज, बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत सारा सामान आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा, कुछ भी एडिशनल नहीं बनवाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बनवा भी नहीं पाओगे, जगह भी नहीं बची है कहीं बनवाने की। ये हमारा रूम जो है, ये हमारा फाइनली मास्टर बेडरूम है।
इसके अंदर भी अच्छे नंबर्स हैं, डायमेंशन काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहा है। यहाँ से इधर की ओर देख रहे हैं तो समवेयर अराउंड होगा अपना 13 फीट के आसपास, और यहाँ से इधर की ओर देख रहे हैं तो लगभग आ रहा है 11 फीट के आसपास। अच्छा है, डिसेंट स्पेस है। नीचे यहाँ पे आपको टीवी पैनल ये वाला बना हुआ मिलता है। एक अटैच वॉशरूम है, इस तरफ देख सकते हो, आ जाओ। माय गुडनेस, काफ़ी बड़ा साइज़ है भाई। तो ये हमारा पूरा अटैच वॉशरूम का साइज़ है। लंबाई चौड़ाई देख लो इसकी, 9 फीट की लंबाई है। चौड़ाई देखते हैं तो पूरे 6 फीट की चौड़ाई है। ग्लास एक बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, और वैनिटी भी बड़े साइज़ की बनी हुई है। मास्टर के अंदर मास्टर वाली फीलिंग डाली हुई है, गीज़र भी इसमें लगा हुआ है। सो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो है किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए, वैसे तो कोई पॉइंट रह नहीं गया है बताने का कि किसे लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए। अगर आप डीएलएफ की एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हो और प्राइस बकेट जो है आपका वो ये वाला सेगमेंट है 2.2 CR वाला, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। बेहतरीन प्रोजेक्ट, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। मेंटेन थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, एक बार गौर से नीचे से देख लो, क्योंकि नीचे से ये सारी चीज़ें कवर करने की अनुमति नहीं मिल पाती है। डीएलएफ में थोड़ी सिक्योरिटी टाइट रहती है, तो वो नीचे थोड़ी आपत्ति जताते हैं कि भाई आप किससे परमिशन लेकर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, और ऊपर से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हाई 3D ग्राफिक गेम को देख रहे हो, तो उसके अंदर के जो ग्राफिक्स हैं वो इतने क्लियर एंड क्रिस्प दिखते हैं। ऊपर वाले कृपा से आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से भी थोड़ा उसका फ़र्क पड़ रहा है। बाकी एक बार थोड़ा आप इधर आओ, इस तरफ आओ, आपको ना जूम करके दोबारा से एक सामने भी चीज़ दिखा देता हूँ कि ये पार्क यहाँ तक ही नहीं है, ग्रीन बॉडी उधर भी है थोड़ी सी, आपको उधर भी हरियाली ही दिखाई देगी। तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, यहाँ पे देखो आप कितनी ज़्यादा हरियाली आपको दिखाई देती है। इसकी वजह से थोड़ा और अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी लोनेबल है, किसी भी बैंक से आप इस पर लोन करवा सकते हो, और अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। और आपके पास ऐसा कोई फ्लैट हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोड के साथ में कॉल करेंगे तो जानकारी देने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है चैनल पे, फटाफट से आप उसे बुक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।